मित्रों नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेज प्रयागराज पर। हम लोग आज इस खास क्लास में बात करने वाले हैं जनजातियों पर। मुख्यतः भारत की प्रमुख जनजातियां, भारत की जनजाति कौन सी किस खास राज्य में पाई जाती है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितनी जनजातियां हैं, किस राज्य के क्या हालात हैं, कहाँ पर जनजातियां नहीं पाई जाती हैं, और कुछ प्रमुख जनजातियां उनसे जुड़े कुछ खास उनकी जो संस्कृति है, उनके जो रीति रिवाज हैं, उसको जानने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जहाँ से सवाल आते हैं। जनजातियों वाले हिस्से से दो तरह के सवाल आते हैं। एक तो विश्व भूगोल से विश्व की प्रमुख जनजातियों से सवाल आते हैं, और दूसरा भारत, और भारत अपने आप में जानते हैं एक उपमहाद्वीप है और इतनी भौगोलिक विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है, उसकी वजह से यहाँ पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की मानव प्रजाति और जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं भारत की प्रमुख जनजातियाँ। एक अलग सेपरेट वीडियो में जल्दी ही आपको उपलब्ध होगा क्या, विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, और ये ऐसा हिस्सा है जहाँ से सवाल आता ही है। तो आप अगर बहुत अच्छे से प्रॉपर वॉच करेंगे इस वीडियो को, अंत तक बने रहेंगे और एक शॉर्ट नोट बना लेंगे, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसा हर वीडियो में होता है, इस वीडियो में भी आपको क्या मिलेगा, प्रश्न, जनजातियों पर आधारित जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, जैसे बनते हैं, उनका अभ्यास कर लेंगे तो निश्चित तौर पर इस बिंदु से पूछे जाने वाले सवालों में आपको किसी भी एग्जाम में समस्या नहीं होगी। ठीक, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं भारत की प्रमुख जनजातियों पर। तो देखिए, भारत की प्रमुख जनजातियों पर बात करें, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिरकार जनजाति कहें ही किसको। तो अगर देखा जाए कि जनजाति किसको कहें, तो जनजाति की कोई ऐसी खास परिभाषा जिससे हम बहुत अच्छे से इसको पकड़ पाएं, समझ पाएं, नहीं दी गई है। भारत में कहीं भी जनजाति शब्द को ऐसा नहीं परिभाषित किया गया है। हाँ, अगर भारत के संविधान की बात करें तो भारत के संविधान का निर्वचन खंड है अनुच्छेद 366। कहाँ पर? भारत के संविधान के निर्वचन खंड अनुच्छेद 366 के उप अनुच्छेद 25 में, तो 366-25 में जनजाति शब्द को बताया गया है कि आखिरकार किसको जनजाति शब्द कहा जाएगा। तो वहाँ कोई ऐसी डिटेल परिभाषा न देकर के वहाँ बताया गया है कि भारत में जनजाति का संबंध उस समुदाय से है जिसका नाम भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 की लिस्ट में है। आर्टिकल 342 अनुच्छेद 342 में एक लिस्ट है, और उन लिस्ट में, उस लिस्ट में, उस शेड्यूल में, उस अनुसूची में जिन जातियों का नाम है भारत में, उसे ही क्या माना जाता है, अनुसूचित जनजातियां माना जाता है। तो ऐसी कोई परिभाषा नहीं है। हाँ, कुछ जातियों की लिस्ट है जिन जातियों को अनुसूचित जाति माना जाएगा, वो लिस्ट है अनुच्छेद 342 में। तो अगर 366 के अकॉर्डिंग, 342 के अकॉर्डिंग देखें तो भारत के जनजातियों की परिभाषा नहीं मिलती। हाँ, लिस्ट मिलती है कि किन किन जातियों को क्या माना जाएगा, जनजाति माना जाएगा। तो जनजाति निर्धारित करने का आधार क्या है, जाति है। कुछ जातियों को क्या माना गया है, जनजाति। ये कौन तय करता है कि अनुच्छेद 342 में किस जाति का नाम होगा? ये तय करता है भारत का राष्ट्रपति, और इस लिस्ट से किसी भी जनजाति को बाहर करने का अधिकार संसद को है। संसद विधि बना करके ऐसा कर सकती है। तो आर्टिकल 366-25 और अनुच्छेद 342 को एक साथ मिलाकर पढ़ने पर कुछ जानकारी किसकी हो पाती है, भारत में अनुसूचित जनजातियों की। अगर देखा जाए कि भारत में जनजाति के निर्धारण का आधार क्या है, तो हम कह सकते हैं कि भारत में जो जनजाति है वो जातियां जो अभी अपने आदिम तरीके से ही रहती हैं, वो जातियां जिनके जीवन का तरीका अभी अपने आदिम तरीके से हैं, उन्हें ही क्या बोला जा रहा है, उन्हें ही बोला जा रहा है कि भारत में जनजाति है, उन्हें ही क्या किया गया है, लिस्ट में शामिल किया गया है। भारत में जनजातियों के निर्धारण के लिए सांस्कृतिक विशेषीकरण, उनका खास जो कल्चर है वो आधार लिया गया है, और उनके आवास। तो अगर देखा जाए तो भारत में जो लिस्ट प्रिपेयर की गई है 342 वाली, जिसमें जनजातियों के नाम हैं, उसमें दो बातों को ध्यान में रखा गया है। एक तो उनका आदिम तरीका, माने वो जो उनकी सांस्कृतिक विविधता है, और उनका अधिवास है, उनका निवास है। इन दो आधारों पर तय किया गया है। ठीक, तो ये जनजातियों के बारे में कोई ऐसा बहुत डिटेल तो नहीं मिलता है, लेकिन इतनी जानकारी हमको मिल पाती है। भारत में ठक्कर बप्पा
ठक्कर बप्पा को कहा जाता है आदिवासियों का पितामह, जनजातियों का पितामह कहा जाता है। ठीक, जो आदिम जातियां हैं उन पर ठक्कर बप्पा महोदय जी ने बहुत स्टडी करी और इस समुदाय के कल्याण के लिए काफ़ी स्टडी करी और बहुत सी बातें सामने ले आए। और इन्होंने ही ऐसे समूह, निर्जातीय समूहों को आदिवासी शब्द दिया। आदिवासी शब्द का संबोधन ठक्कर बप्पा ने ही किया और इन सब के योगदान के लिए इनको क्या माना जाता है? आदिवासियों का पितामह। ठीक, तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे और याद रहे कि 60 नोट प्रिपेयर करेंगे और नहीं भूलना है कि आपके चैनल के प्रत्येक वीडियो की खास बात क्या है कि प्रत्येक वीडियो पर वीडियो आधारित एमसीक्यूज हैं। वो दो तरह से आपको मिल सकता है। एक तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही, ध्यान रहे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही लिंक लगा हुआ है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर जो वीडियो बेस्ड प्रैक्टिस सेट का लिंक है उसको टच करते ही आपके सामने प्रश्न खुल जाएगा और आपको अभ्यास करना है, सबमिट करना है और आपको क्या लेना है? उत्तर लेना है। सही उत्तर, गलत उत्तर, जो आपने दिया गलत, अगर सही तो सही क्या है, और साथ ही साथ आप स्कोर भी जान पाएंगे कि हमने कितना अचीव किया, हमारा क्या पढ़ाई के बाद स्टेटस है। दूसरा एक तरीका है जहां से आप जा सकते हैं, आप अपने वेबसाइट गूगल पर, चैनल के वेबसाइट www.studentclassesprayagraj.com पर, यहां पर एमसीक्यू प्रैक्टिस तो है ही है, साथ ही साथ फ्री नोट्स अवेलेबल हैं। पूरा विविध जीके वाला पार्ट जो मिसलेनियस जीके है, जो जनरली किसी विषय में नहीं आता है, उसको बारी बारी से वहां पर 60 नोट बनाया गया है। वहां से जाकर के आप फ्री ऑफ कास्ट सब कुछ अवेलेबल है। इसके अलावा जो एग्जाम होते हैं उस एग्जाम के प्रॉपर गाइडेंस दिए जाते हैं, स्ट्रेटजी बताई जाती है, माने जॉब अलर्ट और गाइडेंस, साथ ही साथ उस एग्जाम का मॉडल पेपर भी आपको उपलब्ध कराया जाता है। तो वहां से आप जाकर के मॉडल पेपर भी प्राप्त कर सकते हैं और वहां से हल करके आप अपना लेवल चेक कर सकते हैं कि हम कहां पर हैं। जो भी टेस्ट सीरीज चलती है हमारी, उसकी भी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पर ही मिलती है। तो आप अपनी वेबसाइट पर विजिट करना ना भूलें और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। अपने मित्रों को अपने चैनल के बारे में जरूर बताइएगा। चलिए जनजातियों वाले कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे। भारत की जनगणना के अनुसार, भारत में लास्ट टाइम जो जनगणना हुई थी 2011 में हुई थी, 2021 में होना था लेकिन डिले है। कोरोना की वजह से 2021 में जनगणना नहीं हो पाई, नहीं तो अब तक जनगणना 2021 के आंकड़े आ गए होते। और जब तक नई जनगणना के आंकड़े नहीं आ जाते हैं तब तक जो पुराना आंकड़ा होता है उसी पर देश चलता है। तो जनगणना 2011 के आंकड़े के आधार पर अगर बात करें तो पूरी जनसंख्या में, भारत की संपूर्ण जनसंख्या में 8.6% जनजातीय जनसंख्या है। पूरी जनसंख्या में अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कितना जनजातीय जनसंख्या है तो 8.6। और अगर राज्यवार बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या, जनजातीय जनसंख्या कहां पर है? मध्य प्रदेश राज्य में। अगर हम बात करें कि टॉप 3 स्टेट्स जहां पर क्या पाई जाती हैं, जनजातीय जनसंख्या पाई जाती है, तो नंबर 1 पर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पर ओडिशा है। तो सबसे नंबर 1 राज्य जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या है जनजातीय, वो है मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पर जनसंख्या के आधार पर, जनजातीय जनसंख्या के आधार पर दूसरा राज्य है महाराष्ट्र और तीसरा है उड़ीसा। ठीक, आप इसे नोट करते चलेंगे। 2011 जनगणना के आधार पर अगर रिपोर्ट देखी जाए तो पता चला कि पंजाब में, हरियाणा में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में और पांडिचेरी में, कहां कहां? पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पांडिचेरी में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या नहीं मिलती है। तो इन राज्यों में अनुसूचित जनजाति नहीं है। अगर बात किया जाए कि प्रतिशतता के आधार पर, संपूर्ण जनसंख्या में परसेंटेज के आधार पर सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है, तो वो है लक्षद्वीप। प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो हमारा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप। तो आप इस डेटा को नोट करेंगे, ठीक है। और हम अपने इसे आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि भारत में प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं और उनसे जुड़े जो खास बात है इसको जाने। उसके पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि भाई भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या किसकी है, जनजातियों में सबसे बड़ी जनजाति कौन है। तो पुराने आंकड़े जो थे वो थे गोंड, जो पुराने आंकड़े थे वो बताते थे गोंड, लेकिन जो लेटेस्ट आंकड़ा है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, चूंकि गोंड से जनसंख्या किसकी ज्यादा होगी, भील की, तो आज की तारीख में भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन है, भील। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जनजाति है भील और दूसरे नंबर पर है गोंड और तीसरे नंबर पर है संथाल। ठीक,
तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो ये 3 प्रमुख बड़ी जनसंख्या वाले क्या हैं, जनजातियां हैं। और अब बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं कुछ प्रमुख जनजातियां हैं, भारत की कुछ प्रमुख जनजातियां और उनसे जुड़े कुछ विशेष प्रावधान क्या हैं। तो जो प्रमुख जनजाति है उसमें सबसे पहले बात करते हैं किसकी, थारू जनजाति की। अगर बात करें थारू जनजाति की, तो थारू जनजाति मुख्यतः उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाने वाली जनजाति है। कहाँ निवास करती है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में निवास करती है। और थारू जनजाति की खास बात है कि ये दीपावली पर्व को शोक पर्व के रूप में मनाती हैं। तो इनके यहाँ क्या खास कल्चर है, क्या संस्कृति है, हमने पीछे बात किया कि सांस्कृतिक विविधता और खास इनके अधिवास के आधार पर ही तय किया जाता है कि कोई जाति जनजाति है या नहीं। तो थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, ठीक। और स्पेशली उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इन 2 राज्यों में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति है। चलिए, थारू की बात हो गई, बात करते हैं किसकी, भोटिया की। भोटिया जनजाति भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की प्रमुख जनजाति है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की प्रमुख जनजाति है। और ये जनजाति ऋतु प्रवास के लिए जानी जाती है। अपने किस खास नेचर के लिए, ऋतु प्रवास के लिए जानी जाती है। ऋतु प्रवास का मतलब अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग स्थानों पर प्रवास करते हैं, ठीक। और अगर भोटिया जनजाति है और उसी के साथ भूटिया जनजाति, यहाँ कंफ्यूजन न हो इसलिए मैं तुरंत बता दे रहा हूँ कि भूटिया जनजाति ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड वाली जनजाति नहीं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड वाली भोटिया है। भूटिया जनजाति सिक्किम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में पाई जाती है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा की प्रमुख जनजाति है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, अब हम लोग देखते हैं जौनसारी जनजाति की, ठीक है। जनजाति का नाम जौनसारी, और ये भी कहाँ की, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की प्रमुख जनजाति है। जौनसारी जनजाति भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की प्रमुख जनजाति है। और जौनसारी जनजाति की खास बात है कि ये कृषक जनजाति है। कैसे, कृषि करती है, इनका जो जीवन यापन का मुख्य साधन है वो एग्रीकल्चर है। और कॉमन सेंस की बात है कि अगर कोई भी जनजाति, कोई भी जाति, कोई भी वर्ग, समुदाय अगर कृषि करता है तो जीवन कैसा होगा, अस्थायी होगा। तो ये अस्थायी निवास करती है और बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है। जौनसारी की खास बात क्या है कि इनके यहाँ क्या कल्चर होता है, बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है, ठीक। चलिए, बात जौनसारी की होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। बुक्सा जनजाति, ये भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जनजाति है। ये भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की प्रमुख जनजाति है। और बुक्सा जनजाति को राजपूत वंश से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है, राजपूत वंश से जोड़ा जाता है। और ये राजपूत वंश से संबंधित माने जाते हैं, ठीक। तो हम लोगों ने बात किया थारू, भोटिया, भूटिया, जौनसारी, बुक्सा। एक जनजाति है देश में राजी, और राजी जनजाति भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है। मुख्यतः ज़्यादा प्रवास इनका उत्तराखंड में है, लेकिन कुछ उत्तर प्रदेश में भी ये पाए जाते हैं। और ये जनजाति हिंदू धर्म से संबंधित है। ये किसको मानते हैं, हिंदू धर्म के देवी देवताओं को स्वीकार करते हैं। और इनके यहाँ झूमिंग कृषि की जाती है, झूमिंग खेती की प्रथा है, ठीक है, झूमिंग खेती की प्रथा है। गोंड जनजाति समूह, गोंड जनजाति समूह भारत के कई राज्यों में पाई जाती है। और उत्तर प्रदेश की तो ये सबसे बड़ी जनजाति है। गोंड उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। लेकिन कहाँ कहाँ पाई जाती है, अगर इस जनजाति समूह की बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और उड़ीसा। लेकिन ये मुख्यतः कहाँ की जनजाति है, मुख्यतः उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। लेकिन गोंड जनजाति और भी क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक। चलिए, हम लोग बढ़ते हैं आगे। हम लोग बढ़ें आगे, बात करें उसके पहले आप अपने चैनल के बारे में जानते ही और जान लें कि आपके चैनल पर स्ट्रेटजिक करंट अफेयर्स कवर कराया जा रहा है। और करंट अफेयर्स मंथली कवर कराया जा रहा है। और वर्ष में अधिकतम हम आपका करंट अफेयर्स तैयार कराने में 15 घंटे लेते हैं, अधिकतम 15 घंटे लेते हैं। 300 घंटे हम आपका नहीं लेते हैं। जनरली जो ट्रेंड है वो 300 घंटों का है, 200 घंटों का है। हम केवल अधिकतम आपका 15 घंटा लेते हैं और अधिकतम 300 क्वेश्चन, 300 सवाल। और जितने भी एग्ज़ाम पीछे हुए हैं
आप मेरे करंट अफेयर्स के बिहाफ पर जाकर के देख सकते हैं, और इस पर अलग से सेपरेट वीडियो भी मैंने बना दिया है, और जहां मैंने दिखाने का प्रयास किया है कि किसी भी एग्ज़ाम में क्या रेशियो है, औसतन महीने के 45 मिनट में क्या रेशियो है जितने में आप फंस रहा है, और एक बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजिक तरीके से आप ये काम कर रहे हैं। इतना बड़ा बोझ, अब कोई अगर सब कुछ पढ़ ले कि 1000 पेज की पढ़ाई कर डाली, साल भर में 500 पेज का क्या किया, करंट अफेयर्स का नोट्स बनाया, और दावा किया जाए कि सब फंसता है, तो पता नहीं, पढ़ तो लेंगे, फंसेगा भी, पता नहीं वो 500 पेज में कितनी बातें हमको ध्यान है और एग्जाम में हमारे काम आ पाई कि नहीं। तो याद रहे, आपको किसी भी विषय में स्ट्रेटेजिक तैयारी करनी है, और आपको अपने चैनल के करंट अफेयर्स के सेशन से, जो मंथली करंट अफेयर्स है, उस स्ट्रेटजी से तैयार करना नहीं भूलना है। आपको अपने स्ट्रेटजी से ही चलना है, ठीक है, जिससे सफलता आपकी मुट्ठी में हो। चलिए हम अपने सेशन को आगे ले चलते हैं। अगली जनजाति है भील जनजाति, ठीक है। भील जनजाति, ये भील शब्द तमिल भाषा के बिल्लुवर शब्द से निकला हुआ है। कहाँ से है? बिल्लुवर शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है धनुष्कारी। तो ये बिल्लुवर शब्द जो तमिल भाषा का है, उसी से बना है क्या? भील शब्द। और ये जो भील जनजाति है, ये स्पेशली गुजरात में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा और राजस्थान में। किन राज्यों में? ध्यान रहे आपको कि गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा और राजस्थान, इन राज्यों में पाई जाती हैं। और इनकी संस्कृति में घूमर नृत्य का विशेष महत्व है। जो भील जनजाति है, उनके कल्चर में जो सबसे मुख्य बात है वो है घूमर नृत्य। तो इससे भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगली जनजाति की ओर। और अगली जनजाति में क्या है? संथाल जनजाति। ये जो संथाल जनजाति है, इसकी खास बात है कि इनका जो सबसे मुख्य आहार है वो चावल है। संथाल जनजाति का मुख्य आहार चावल है, और शारीरिक बनावट में ये द्रविड़ लोगों के काफ़ी निकट माने जाते हैं। इनकी जो शारीरिक संरचना है वो किसके निकट है? द्रविड़ के काफ़ी निकट है। और बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, इन मुख्यतः इन राज्यों में ये इनका प्रवास होता है। और ये जो संथाल जनजाति है, ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड किस समूह से संबंधित हैं? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से संबंधित हैं, ठीक। तो ये जानकारी थी किसकी? संथाल जनजाति की। प्रॉपर नोट्स आपका बना होना चाहिए। मुंडा जनजाति, देखिए अगला है मुंडा जनजाति। और मुंडा जनजाति में जो खास बात है कि इनके यहाँ त्यौहार, ये अपने त्योहारों के लिए जाने जाते हैं। और मुख्यतः इनका जो सरहुल नृत्य है, पर्व है, ये काफ़ी चर्चा में रहता है। तो अनेक त्योहारों में इनके भागे, फागु, कर्मा और सरहुल, भागे, फागु, कर्मा और सरहुल, ये इनका मुख्य पर्व है। और पर्व के लिए मुंडा जनजाति जानी जाती है। अगर देखा जाए कि अगर ये जनजाति पाई कहाँ जाती है, कहाँ इनका प्रवास है, तो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और बिहार। तो भारत के किस एरिया में? झारखंड राज्य में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और त्रिपुरा, इन राज्यों में ये मुख्यतया पाई जाती है, ठीक। चलिए देखते हैं अब मंगानियर। देखिए एक जनजाति है मंगानियर, और भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र में, राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र में और पाकिस्तान की ओर भी ये जनजाति पाई जाती है, उनके सिंध प्रांत में पाई जाती है। और ये जो मंगानियर जनजाति है, ये स्पेशली अपने संगीत के लिए जाने जाते हैं। ये दुनिया में क्यों प्रसिद्ध हैं? अपने संगीत के लिए, खास संगीत परंपरा के लिए ये जनजाति जानी जाती है, ठीक। अगली जनजाति है खासी जनजाति। खासी जनजाति मेघालय, असम और मिजोरम में पाई जाती है। और ये अपने झूमिंग कृषि के लिए जाने जाते हैं। झूमिंग कृषि आप जानते हैं कि पर्यावरण के लिए काफ़ी हानिकारक होती है। इसमें क्या होता है कि किसी स्थान पर लोग रुकते हैं, जनजातियां रुकती हैं, और उस एरिया में जंगल को साफ करते हैं, आग लगाते हैं, और फिर खेती करते हैं कुछ साल, फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर ऐसा करते हैं। तो इससे क्या होता है? क्षति पहुंचती है किसको? जंगलों को काफ़ी नुकसान होता है। और फिर नेक्स्ट है टोडा जनजाति। देखिए जनजाति का नाम है टोडा, और टोडा जनजाति में भी बहुप्रति प्रथा पाई जाती है। और ये नीलगिरी पहाड़ी पर पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति है। कहाँ पर? नीलगिरी पहाड़ी पर पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति है।
तो ये भारत की सभी जनजातियां नहीं हैं, इस डाउट में न रहिएगा। भारत की कुछ प्रमुख जनजातियां हैं, भारत की कुछ प्रमुख जनजातियां हैं, और उन प्रमुख जनजातियों में, जनजातियां तो बहुत हैं लेकिन उन प्रमुख जनजातियों में जो उनके कुछ खास कल्चर हैं, संस्कृति हैं, इन बिंदुओं से भी सवाल पूछे जाते हैं, इसीलिए ऐसा मैंने अलग से पढ़ाया। अब हम लोग देख लेते हैं कि भारत के प्रमुख राज्य और वहां पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति। ध्यान रखिएगा, भारत के प्रमुख राज्य और प्रमुख जनजातियां, तो वहां की कुछ प्रमुख जनजातियों को हम लोग देखेंगे और उसकी एक लिस्ट आप बना लेंगे, राज्यवार लिस्ट बना लेंगे, ठीक है। तो एक लिस्ट आप प्रिपेयर कर लीजिए। तो देखिए, अगर बात किया जाए कि अंडमान निकोबार से शुरू करते हैं। अंडमान निकोबार देखिए दिख रहा होगा, अंडमान निकोबार की बात करें तो अंडमानी, जारवा, ओंग, सेंटिनल और सैम्पेन। तो देखिए, अंडमानी, जारवा, ओंग, सेंटिनल और सैम्पेन, ये प्रमुख जनजातियां कहाँ की हैं? ये प्रमुख जनजातियां हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, ठीक है। आप बाकायदा राज्यवार लिस्ट बना लेंगे, जिससे कभी भी एग्जाम में जाना है तो एक बार रिवीजन किया और चले गए। और सवाल कैसा पूछा जाता है, कैसा पूछा जाता है, इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रश्नों का लिंक, अभ्यास लगा हुआ है। चलिए, पश्चिम बंगाल की अगर प्रमुख जनजातियों की बात करें तो बिरहोर, लोध और टोटो। बिरहोर, लोध और टोटो, ये प्रमुख जनजातियां कहाँ की हैं? पश्चिम बंगाल की हैं, ठीक। चलिए, अगर तमिलनाडु की जनजाति की बात करें तो पनियन और टोडा। पनियन और टोडा, हम केवल प्रमुख जनजातियों को कवर कर रहे हैं, और प्रमुख जनजातियां अगर आप दुरुस्त रखेंगे तो इससे ही काम आपका हो जाएगा। गुजरात की बात करें तो भील, बंजारा, डाफर, टोडिया। भील, बंजारा, डाफर, टोडिया। भील, बंजारा, डाफर, टोडिया, ये देखिए, ये गुजरात की प्रमुख जनजाति है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में दो प्रमुख जनजाति हैं, जनजाति तो बहुत हैं लेकिन प्रमुख जनजाति दो हैं, लाहौल और गड्डी। लाहौल और गड्डी, गड्डी कई बार पूछी गई जनजातियों में से है। केरल की प्रमुख जनजातियों में पनियान और मोपला, और हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में मोपला विद्रोह भी पढ़ते हैं। केरल, पनियान और मोपला, केरल की प्रमुख जनजाति कौन है? पनियान और मोपला। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की बात करें तो गद्दी, लद्दाखी और गुज्जर। गद्दी, लद्दाखी और गुज्जर, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों ओर ये जनजातियां पाई जाएंगी, ठीक है। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों में भील, बंजारा, गोंड। भील, बंजारा, गोंड, मुरिया, बैगा, कोल, खैरवार, कोरबा, तो ये प्रमुख जनजातियों के नाम हैं जो कहाँ पाई जाती हैं? मध्य प्रदेश में, ठीक। अगर बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में बंजारा, गोंड और कटकटारिया। कटकटारिया पूछा जाता है अक्सर। महाराष्ट्र में बंजारा, गोंड और कटकटारिया, ये महाराष्ट्र की प्रमुख जनजातियां हैं। चलिए, मणिपुर की बात करें तो नागा, अंगामी, मैटी और कुकी। नागा, अंगामी, मैटी और कुकी, ये कहाँ की प्रमुख जनजाति हैं? मणिपुर की प्रमुख जनजाति हैं, ठीक है। चलिए, बात करते हैं किसकी? मिजोरम की। तो मिजोरम की प्रमुख जनजातियों में चकमा, कौन सी प्रमुख जनजाति है? चकमा, लुसाई, कुकी और मिजो। चकमा, लुसाई, कुकी और मिजो, ये मिजोरम की प्रमुख जनजातियां हैं, ठीक। और नागालैंड में बात हो गई। नागालैंड की बात करें तो वहाँ पर मिकिर, नागा तो नागालैंड में है, नग्न रहते हैं, ये अपने निर्वस्त्र होते हैं अक्सर, जो मूल अभी बहुत मुख्य धारा में नहीं आए हैं वो। मिकिर, अंगामी और नागा, ये कहाँ की प्रमुख जनजाति है? नागालैंड की प्रमुख जनजाति है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के प्रमुख जनजातियों में खरिया, संथाल, हो, कोल, ओरांव और चेचू, ठीक है। ओरांव, चेचू, हो, संथाल और खरिया, ये उड़ीसा की प्रमुख जनजातियां हैं, इसे आप ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में मीणा प्रमुख जनजाति है, सहरिया, सांसी, गरासिया, भील, बंजारा, ये मुख्यतः कहाँ पाई जाने वाली जनजाति हैं? राजस्थान में, इसे आप ध्यान में रखिएगा। लेप्चा और लिंबू, लेप्चा और लिंबू ये सिक्किम की प्रमुख जनजाति है, याद रखिएगा। लेप्चा और लिंबू ये सिक्किम की प्रमुख जनजाति है।
त्रिपुरा में रियांग और त्रिपुरी, त्रिपुरा में रियांग और त्रिपुरी, ये दो प्रमुख जनजातियां कहां पर पाई जाती हैं? त्रिपुरा में। उत्तराखंड की बात करें तो थारू, भोटिया, खास, थारू, भोटिया, खास, ये कहाँ की प्रमुख जनजाति हैं? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की कुछ जनजातियां कॉमन हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर जनजाति की बात करें तो थारू सबसे प्रमुख जनजाति है, लेकिन थारू, भुक्सा और जौनसारी, थारू, भुक्सा, जौनसारी, और गोंड तो पीछे बात हुई है, गोंड तो दोनों जगह पाई जाती हैं, और गोंड हमारे यहाँ की सबसे बड़ी जनजाति है उत्तर प्रदेश की। चलिए असोम, असोम की बात करें तो असोम में बोडो, अबोर और कार्बी, बोडो, अबोर और कार्बी, ये कहाँ की प्रमुख जनजाति हैं? असोम की प्रमुख जनजाति हैं। अरुणाचल प्रदेश में मिसमी, मिसमी, मोपा, मिसमी, मोपा और आपतानी, मिसमी, मोपा और आपतानी, ये अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जनजाति है। झारखंड में कोरबा, बिरहोर, ओरांव, कोरबा, बिरहोर, ओरांव, हो, मुंडा और संथाल। और बिरसा मुंडा का भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में आप योगदान जानते हैं, और बिरसा मुंडा जनजातीय नेता हुए, और बिरसा मुंडा एकमात्र जनजातीय नेता हैं जिनका तैल चित्र कहाँ लगा हुआ है? संसद भवन में लगा हुआ है, ठीक है। और अगर मेघालय की बात करें तो गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 नाम से पर्वत भी है, और तीनों पहाड़ियों में 3 प्रमुख जनजातियाँ पाई जाती हैं, गारो, खासी और जयंतिया। और बिहार में मुख्यतया असुर, बिरहोर और सौरिया, इसे आप ध्यान में रखेंगे। बिहार में असुर, बिरहोर और सौरिया, ठीक। तो देखिए हम लोग जाने क्या भारत की प्रमुख जनजातियां, भारत में जनजाति की क्या कोई परिभाषा है, जनजाति नियत करने का, फिक्स करने का क्या आधार है। वहाँ बात हुई कि भाई सांस्कृतिक विविधता और अधिवास को आधार मान करके अनुच्छेद 366-25 संविधान के अनुच्छेद 366-25 में इसकी थोड़ी चर्चा मिलती है कि किसे कहा जाएगा, और वहाँ बताया गया कि 342 आर्टिकल 342 में जिस जातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है उनको ही क्या माना जाएगा? अनुसूचित जनजाति। फिर हम लोगों ने देखा कि प्रमुख जनजाति और उनसे जुड़े कुछ खास बातें जहाँ से आमतौर पर सवाल उठते हैं, और एक लिस्ट हमने प्रिपेयर करी किसकी? भारत के राज्य, कुछ प्रमुख राज्य और वहाँ पर पाई जाने वाली कुछ प्रमुख जनजातियाँ। तो अगर इसको अच्छे से सुन करके, समझ करके शार्ट नोट बना लेंगे तो जब भी एग्जाम में जाना है एक बार आपको रिवीजन करना है। और वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या लगा हुआ है? वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है क्या? लिंक किसका? वीडियो आधारित प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस करना न भूलिए, ठीक। और आपके चैनल की खास बात है कि प्रत्येक वीडियो में, वो चाहे जो सब्जेक्ट हो, वीडियो आधारित प्रश्न लगाए गए हैं। तो किसी भी एग्जाम में जाने से पहले कम से कम आप अपने चैनल के प्रत्येक वीडियो के प्रैक्टिस को तो जरूर लगाएं, जिसका लिंक आपको अपने वेबसाइट www.studentclassesprayagraj.com पर उपलब्ध है। तो आप वहां से जाकर के वीडियो बेस्ड MCQ प्रैक्टिस कर सकते हैं सभी पर। और स्ट्रेटेजिक करंट अफेयर्स से जुड़ना न भूलें। कंप्लीट हिंदी टॉपिक वाइज, वर्णमाला से लेकर हिंदी भाषा के विकास से लेकर के कंप्लीट हिंदी टॉपिक वाइज कवर है। और सभी विषयों में इस वीडियो बेस्ड MCQs के अलावा वीडियो पर हमने क्या दिए हैं? वीडियो बेस्ड टेस्ट दिए हैं। संविधान में टेस्ट आपको मिलेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में आपको टेस्ट मिलेंगे, खगोलिकी में, जियोग्राफी में आपको टेस्ट उपलब्ध हैं, और करंट अफेयर्स में तो टेस्ट लगे ही होते हैं। और अलग से हमने पढ़ा रखा है किसको? पंचायती राज व्यवस्था के पूरे प्रावधान को। तो वहाँ भी आपको एक टेस्ट उपलब्ध मिलेगा। तो भारत के संविधान, भूगोल, मॉडर्न हिस्ट्री और हिंदी अलग अलग टॉपिक पर जो वीडियो बेस्ड टेस्ट है उसे देना ना भूलें। आपको सर्च करना है, जैसे अगर आपको टेस्ट में जाना है तो आपको सर्च करना है कि भारत स्टूडेंट, यूट्यूब पर आपको सर्च करना है कि स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज खगोल की टेस्ट, तो आपके सामने खगोल का टेस्ट खुल जाएगा। स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज आधुनिक भारत का इतिहास टेस्ट या मॉडर्न हिस्ट्री टेस्ट, इस प्रकार से आप जैसे ही करेंगे तो वैसे टेस्ट खुलेगा। और अगर आप पढ़े हैं तो आप एक बार मेरे टेस्ट में जरूर शामिल होइए, ठीक। चलिए आज इतना ही। हम लोग फिर अगले क्लास में किसी खास टॉपिक के साथ जरूर मिलेंगे। अपना वैल्यूएबल कमेंट देना न भूलिएगा और क्लास को शेयर करना न भूलिएगा। तो दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।